आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। पूरे विश्व में यूट्यूब के करोड़ों यूजर्स हैं। कुछ को तो आप जानते ही होंगे, कुछ यूजर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जैसे कि हम और आप जैसे लोग। हमारे ही देश में कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका वीडियो का इंतजार आपको भी रहता होगा। कुछ लोग तो पढ़ाई कामकाज यूट्यूब पर व्यू कंटेंट नहीं मिलने की वजह से यूट्यूब तक छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब के वजह से पढ़ाई और नौकरी तक छोड़ देते हैं। इन्हीं यूट्यूबरों में एक नाम ऐसा है जो यूट्यूब के वजह से आईआईटी की नौकरी तक छोड़ दिया। वो यूट्यूबर कोई और नहीं बल्कि अपने ही अमित भाई है, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम क्रेजी XYZ है। कैसे ये यूट्यूब की वजह से अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और आज कैसे ये इतना सफल यूट्यूबर बन पाए, आज इनकी कहानी की चर्चा विस्तार से करूंगा और कैसे हम इनसे प्रेरणा लेते हुए खुद को सफल बनाएं। अमित शर्मा का जन्म राजस्थान के अलवर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका भी बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। वो भी खेतों में खेलते थे, गाँव के स्कूल में पढ़ाई करते थे और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। अमित भाई की एक खास बात थी कि वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें हमेशा हर चीज़ को समझने की इच्छा रहती थी। जब भी वे कुछ नया चीज़ को देखते थे तो उसको तोड़कर जानने की कोशिश करते थे कि आखिर इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है। अमित भाई के माता पिता टीचर है, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कभी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वे जानते थे कि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे उनका बेटा कुछ बड़ा कर सकता है। अमित भाई भी इस बात को समझते थे और उन्होंने शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वे पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे और हमेशा टॉप करते थे। उन्हें गणित और विज्ञान में खास रुचि थी और यही वजह है कि हमेशा कुछ नया सोचते रहते थे। लेकिन इनका परिवार एक मिडिल क्लास था। वे अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने ही गांव के स्कूल से की। पढ़ाई के बाद वे इंजीनियरिंग करना चाहते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद अमित ने तय किया कि वे इंजीनियर बनेंगे। उनके इस फैसले से उनके माता पिता का पूरा सहयोग मिला। अमित भाई ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT रुड़की में एडमिशन लिया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि IIT में पढ़ने का हर छात्र का सपना होता है। अमित की कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। IIT में पढ़ाई के दौरान भी अमित अपनी जिज्ञासा को बनाए रखे। वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते थे। उनका मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि तकनीक का इस्तेमाल करके आम लोगों का ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह का प्रयोग करते रहते थे। इसी दौरान उन्हें यूट्यूब के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के जरिए अपने आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट को लोगों तक पहुँचाया जाए। फिर उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रख दिया। उस समय हमारे देश में यूट्यूब उतना लोकप्रिय नहीं था। उस समय एंड्रॉयड फ़ोन भी सबके पास नहीं हुआ करता था। फिर भी उन्होंने अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही ब्लेड XYZ के नाम से खुद का एक चैनल बनाया और उसमें एक्सपेरिमेंट जैसे काम करने लगे, जैसे क्रिकेट बॉल को काट कर देखना कि उसके अंदर क्या है, और भी कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उस चैनल का नाम चेंज करके क्रेजी XYZ कर दिए, जो आप अभी जान रहे हैं। शुरुआत में सबके साथ यही होता है, व्यू नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलते, कुछ लोग तो इतने में ही हार मान जाते हैं। लेकिन अमित भाई ने हार नहीं मानी, वे लगातार काम करते रहे। एक दिन उन्होंने एक कार को पानी के अंदर डाल दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। लोग इनकी वीडियो को इतना पसंद करने लगे कि उनका चैनल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। फिर वे रुके नहीं और वे यूट्यूब पर लगातार काम करते रहे। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्हें नौकरी के कई ऑफर मिले, लेकिन अपना फोकस यूट्यूब पर ही रखा। दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाना जारी रखा। अमित भाई बिल्कुल सादगी जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते हैं। अपने स्टूडियो का साफ सफाई का ध्यान भी खुद रखते हैं, कभी कभी खुद भी साफ सफाई कर दिया करते हैं। और एक दिन साफ सफाई के दौरान ही उनके साथ एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया था। वे अपने स्टूडियो का रिकंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। आम लोगों की तरह वो भी खुद से साफ सफाई कर रहे थे। पास में ही पड़े कबाड़ का सामान इधर से उधर कर रहे थे और फिर जैसे ही कुछ प्लास्टिक की बोतलें हटाने गए, उसी जगह पर एक सांप था। वो सांप उनके हाथ में डस लिया। वो सांप जहरीला था, वो किंग कोबरा था। वो घबराने के बजाय उस सांप को दूसरे हाथ से हटाए। तब तक उनके साथी मित्र वहां पहुंच गए और उनका इलाज करवाया। कुछ दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे, फिर वे स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद वे दोबारा अपना यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू कर दिया। अमित भाई का चैनल इतना ग्रो हो गया कि आज उनके चैनल पर 31 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आज ये सिर्फ बड़े यूट्यूबर ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। इनके इस कठिन परिश्रम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमित भाई की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि वे कभी हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं।
वे हमेशा कुछ नया सीखने और लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके लिए YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जिससे वे अपनी क्रिएटिविटी और जिज्ञासा को दुनिया के सामने ला सकते हैं। अमित की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन समाज की बाधाओं के कारण नहीं कर पाते। उन्होंने साबित किया है कि अगर आपके पास कोई जुनून है और आप उस पर मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अमित ने अपनी नौकरी छोड़कर YouTube को चुना। आज वे एक सफल यूट्यूबर में से एक है। उनकी यह सोच हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने स्किल पर काम करना चाहिए। उनकी यह कहानी बताती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण का होना जरूरी होता है। शुरुआत में चीज़ें मुश्किल लग सकती है, लेकिन आप उस पर मेहनत करते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे तो वो चीज़ें आसान लगने लगेगी और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा भी अमित अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहते हैं। वे अपने गांव और समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिससे उनका जीवन में सुधार हो सके। वे ये मानते हैं कि सफलता का असली मतलब तभी होता है जब आप दूसरों की मदद कर सके और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। उनका यह भी मानना है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। जब उन्हें सांप ने काटा था तब वे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी हारने नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि हर चीज़ का इलाज संभव है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है। और वे जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत को हरा दिया। इनकी इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि लाइफ में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बस थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ का इलाज संभव है। अमित शर्मा की कहानी एक प्रेरणा भरी, एक साधारण छात्र से लेकर यूट्यूब तक का सुपरस्टार बनने तक का सफ़र उनका इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने कठिन समय का सामना किया और लगातार सीखते रहे। उनके जीवन यात्रा यह संदेश देती है कि अगर आप कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्रेजी XYZ के रूप में उनका हर घर में नाम जाना जाता है। उनको बच्चा बच्चा तक पहचानता है, लेकिन इसके छिपी मेहनत, लगन और जोखिम लेने की हिम्मत को समझना भी जरूरी है। अमित शर्मा ने न सिर्फ YouTube की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि लाखों लोगों को यह भी सिखाया कि असली मजा जीवन के अनुभव और उसको जीने और सीखने में है। हमें अपने जीवन में लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। वैसे में अमित शर्मा यानी क्रेजी XYZ की कहानी यदि बताने लगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और अमित शर्मा से प्रेरणा लेते हुए हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे वाली वीडियो देखने के लिए।